नमस्कार दोस्तों, बुद्धिस्ट VR यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की कहानी जिस्म की भूखी एक महान रानी और एक साधु की है। ऐसे रानी अपनी जिस्म की प्यास एक साधु के साथ बुझाती है। जानिए इस कहानी में। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम का एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का महान रानी वसुंधरा अपनी अद्वितीय सुंदरता और अपनी चतुराई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। रानी वसुंधरा का विवाह राजा विक्रमजीत सेन से हुआ था, जो एक महान प्रतापी राजा, वीर योद्धा और साहसी थे। लेकिन राजनीतिक और युद्धों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण विवाह के बाद अपनी रानी के साथ वह प्रेम और समय नहीं दे पाते थे, जिस प्रेम की चाहत रानी की थी। उसी राज्य के सुदूर वन में एक सिद्ध पुरुष, महातपस्वी, तेजस्वी साधु नित्यानंद का आश्रम था। वह साधु हमेशा कठोर तपस्या में लीन रहते थे और उनके विषय में यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने अपनी सभी संसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था। परंतु उस महातपस्वी के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्हें भी पता नहीं था। पुरानी कहावत है, जो भाग में लिखा होता है वही होता है। इसीलिए शायद यति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में राजा ने एक भव्य आयोजन किया, जिसमें दूर दूर के साधु, संतों और मुनियों को भी आमंत्रित किया गया। उस भव्य महाआयोजन में महातपस्वी, यशस्वी महायोगी नित्यानंद भी पधारे। जब महायोगी नित्यानंद उस सभा में पधारे तो उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी वसुंधरा की दृष्टि पहली बार जब उस महायोगी पर पड़ी तो वह उनकी दिव्य आभा और पुरुषोचित आकर्षण को देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को पहली बार किसी महापुरुष की उपस्थिति ने भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। रानी का मन भीतर से बेचैन हो उठा। उन्होंने अपने भीतर इस अनजान भावना की समझने की बहुत कोशिश की, परंतु मन की चंचलता पर रानी को कोई बस नहीं रहा। और फिर आयोजन समाप्त होने के बाद रानी ने अपनी दासी को भेजकर साधु को महल में रुकने का निवेदन भिजवाया। पहले तो महायोगी नित्यानंद ने महल में रुकने से मना कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा ने भी इस महायोगी से आग्रह किया कि हे महायोगी, आप आज राजमहल में रुक जाइए, राजा की आज्ञा को योगी ने स्वीकार कर लिया और वे कुछ समय के लिए महल में ठहरने के लिए सहमत हो गए। यह सुनकर रानी का हृदय उथल पुथल से भर उठा। उसकी आंखों में अजीब सी ललक थी, जिसे वह छिपाने के प्रयास कर रही थी। रात को गहन अंधकार में रानी ने चुपके से साधु की कक्ष की ओर बढ़ी। उनका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था, सांसें तेज होती जा रही थी। रानी ने धीरे से कक्ष के दरवाजा पर दस्तक दी। साधु का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही साधु ने पूछा, कौन है? रानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं रानी वसुंधरा हूँ, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। महायोगी कुछ क्षण शांत रहे, फिर द्वार खोल दिया। रानी धीरे से भीतर प्रविष्ट हुई। उनके बीच सन्नाटा छा गया। दीपक की मंद सी रोशनी में रानी की चंचल आंखें साधु को टटोलने लगी। महायोगी ने गंभीर शब्दों में कहा, रानी जी, इस समय आपको यहाँ आना उचित नहीं है। आपको कुछ आवश्यकता थी? रानी ने धीरे से कोमल स्वर में बोली, हे महायोगी,
मैं जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मन और तन दोनों अशांत है। मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। मुझे आपके निकट आने से मन में एक अनोखी शांति का अनुभव महसूस हो रहा है। साधु ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। वे सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुके थे, परंतु रानी की मनमोहक सुंदरता और उसकी वेदना ने उनके मन को डगमगा दिया। रानी ने धीरे से आगे बढ़ी और बोली, हे महायोगी, क्या त्याग का अर्थ यही होता है कि हम अपने हृदय के इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? महायोगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके भीतर एक विचित्र से स्पंदन जाग उठा था और वासना की जाल उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श साधु के लिए एक नई अनुभूति थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री को इस प्रकार अपने निकट अनुभव नहीं किया था। उनका मन एक भंवर में फंसने लगा। रानी ने कोमल स्वर में कहा, हे महायोगी, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। साधु ने गहरी सांसें ली और रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र आकर्षण जागृत हो गया था, लेकिन तभी उनके भीतर की इतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह जो तुम करना चाहती हो उचित नहीं है। मैं एक साधु हूँ, मेरा मार्ग भिन्न है। यह क्षणिक आकर्षण तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमे स्वर में बोली, हे महायोगी, क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी रह जाएगी? रानी ने बहुत कोशिश की अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र उच्चारण करने लगे। उनके मुख से बस इतना ही निकला, हे महारानी, वासना को प्रेम मत समझो, क्योंकि वासना कुछ क्षण के लिए होती है। रानी, प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ क्षण रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। रानी उस रात बहुत रोई और वह अपने किए गए कार्य को मन ही मन कोसती रही। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा, उन्होंने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उन्होंने समझ गया कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। महायोगी ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल को छोड़कर पुनः अपने स्थान जंगल की ओर चल दिए। रानी ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम ने संयम के रूप में आम वासना पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वासना क्षणिक होती है, जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए सुखद है। त्याग और संयम से ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति और अनुभूति होती है। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे प्रेम समझना सबसे बड़ी भूल होती है। तो दोस्तों, यह कहानी से क्या सीख मिला, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी प्रकार की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।